मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। इससे समझने से पहले हमें मॉर्फोलॉजी और मॉर्फीम्स के बारे में समझना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब है वर्ड्स का स्ट्रक्चर और वर्ड्स के फॉर्मेशन की स्टडी करना, और मॉर्फीम्स हैं स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम्स और टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स को मैंने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है। इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पहले वो देख लें, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को समझें। मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एक मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है जिसके थ्रू लैंग्वेज में नए वर्ड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्योंकि मॉर्फीम्स का कनेक्शन वर्ड फॉर्मेशन से होता है, डिफरेंट मॉर्फीम्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं। इसी तरह डिफरेंट मॉर्फीम्स का इस्तेमाल करते हुए, उनको यूज़ करते हुए न्यू वर्ड्स क्रिएट करने को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, जैसे एक वर्ड है हैप्पी। हैप्पी एक इंडिपेंडेंट मॉर्फीम है, एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, यानी अपना मीनिंग कन्वे खुद से करता है। लेकिन अगर इसके साथ हम एक और मॉर्फीम को अटैच कर दें, जैसे कि यू एन अन, ये एक प्रीफिक्स मॉर्फीम है और एक बाउंड या डिपेंडेंट मॉर्फीम है। यू एन अन अपना मीनिंग अकेले कन्वे नहीं कर सकता है तब तक जब तक इसे किसी दूसरे मॉर्फीम के स्टार्ट में ना लिखा जाए। और फिर जब हम यू एन अन और हैप्पी इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा अनहैप्पी। इसी तरह से दो या दो से ज़्यादा मॉर्फीम्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड प्रोड्यूस करना कहलाता है मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। अब डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की टाइप्स। सबसे पहली टाइप है एफिक्सेशनल प्रोडक्टिविटी। इससे मुराद है वर्ड्स में प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके एक न्यू वर्ड क्रिएट करना। प्रीफिक्सेस वर्ड के स्टार्ट में ऐड करते हैं और सफिक्स वर्ड के लास्ट में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, RED एक प्रीफिक्स है, इसको जब हम किसी वर्ड के साथ लगाएंगे, जैसे स्टार्ट एंड रीस्टार्ट, राइट एंड रीराइट, रीड एंड रीरीड, तो ये एग्जांपल है अफिक्शनल प्रोडक्टिविटी की, यानी हमने एक वर्ड के स्टार्ट में एक प्रीफिक्स ऐड कर दिया। अब एक एग्जांपल है ED, ये एक सफिक्स है, इसको हम जब किसी वर्ड के लास्ट में लगाएंगे तो वर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक वर्ड है जंप, ED लगाएंगे तो वो बन जाएगा जंप्ड, स्टडीड या इंजॉयड। एक और एग्जांपल है अनहैप्पीनेस। इसमें हैप्पी में एक प्रीफिक्स भी ऐड किया है और सफिक्स भी ऐड किया है, तो ये वर्ड बन गया अनहैप्पीनेस। नेक्स्ट एग्जांपल है कंपाउंडिंग प्रोडक्टिविटी की। कंपाउंडिंग प्रोडक्टिविटी में हम दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक एंड शेल्फ, ये फ्री मॉर्फीम्स हैं, इंडिपेंडेंट मॉर्फीम्स हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक न्यू वर्ड प्रोड्यूस होगा जो है बुक शेल्फ। नेक्स्ट एग्जांपल है टूथ एंड ब्रश, कंबाइन होके बन गए टूथ ब्रश। बर्थ एंड डे, ये बन जाएंगे बर्थडे। ब्लैक एंड बोर्ड, ये बन गया ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है डेरिवेशनल प्रोडक्टिविटी। डेरिवेशनल प्रोडक्टिविटी में हम किसी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उसके मीनिंग को या ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, रन एंड रनर, रन इज़ अ वर्ब एंड रनर इज़ अ नाउन। फर्दर एग्जांपल्स हैं टीच, टीचर, केयरफुल, केयरफुली। नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शनल प्रोडक्टिविटी। इन्फ्लेक्शनल प्रोडक्टिविटी में हम एक वर्ड के ग्रामेटिकल फीचर को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि उसका टेंस बताते हैं या नंबर बताते हैं। फॉर एग्जांपल, वॉक एंड वॉक्ड, वॉक्ड से हमें पता चल रहा है कि ये एक पास्ट टेंस है। और एक दूसरी एग्जांपल है डॉग एंड डॉग्स, डॉग्स से पता चल रहा है कि ये एक प्लूरल वर्ड है। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के थ्रू लैंग्वेज में चेंज आता है, लैंग्वेज इवॉल्व होती है और लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसके थ्रू हमें लैंग्वेज को समझने में और लैंग्वेज को समझाने में मदद मिलती है, और लैंग्वेज का जो पैटर्न है, लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, उसको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के थ्रू। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी एक वर्ड जितनी दफ़ा प्रोड्यूस होगा, जितनी रेगुलरिटी होगी, उतना ही वो प्रोडक्टिव होगा। इसके अलावा उस वर्ड का मीनिंग बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि लोगों को उसको समझने में आसानी हो।